बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी हम शुरू कर रहे हैं कोरियन लैंग्वेज। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं ये चीज़ बताऊं कि कोरियन लैंग्वेज और जो हमारी लैंग्वेज है इसमें फ़र्क क्या है। बेसिकली कोरियन लैंग्वेज जो है ना, ये वॉवल्स की लैंग्वेज है, मतलब साउंड की। कोरिया में क्या है कि कोरियन में साउंड ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि देखें, एक लफ्ज़ है ओरी और एक लफ्ज़ है उरी, ठीक है, और एक है योरी, एक है यूरी। अब योरी का मतलब कुकिंग और यूरी का मतलब शीशा है। ओरी का मतलब डक और उरी का मतलब हमारा। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहते हैं, देखें, सोरी, सूरी। सोरी का मतलब जो है ये आवाज है और सूरी का मतलब रिपेयर करना, मरम्मत करना। ठीक है, तो इसलिए ये है कि ये साउंड जो हम आपको अभी पढ़ाएंगे, ठीक है, जो चीज इसको जो ना वो टीच करेंगे, ये आपने डे फर्स्ट से ही अपने माइंड में बैठा लेने हैं कि इसमें जो ना वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही जैसे वो ना महरम को जो ना वो मुजरम बना देंगे। ठीक है, अच्छा, कोरियन का जो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है कि देखें, कोरियन जबान के टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 40 टोटल अल्फाबेट्स हैं, जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें? 19 इसमें कॉन्सोनेंट है और 21 जो है ना वो वॉवल्स है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या किया गया कि आसानी के लिए, ताकि आपको इजीली जो है ये याद हो जाए, कॉन्सोनेंट को जो है वो डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। एक कहा यार बेसिक 9 है, ठीक है, उसके बाद जो है वो पफ वाले 5 हैं और फिर अदर 5 हैं। मतलब यह है कि अगर हमें बेसिक का इजीली जो है वो समझ आ जाती है, तो फिर हमें अदर और जो पफ वाले इनकी भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ते हैं जो बेसिक 9 कॉन्सोनेंट है। ठीक है जी, यहां पे इसकी हम करते हैं शेप, यहां पे साउंड और यहां पे नेम। अच्छा देखिए ब्रदर, ये इसकी शेप है और इसका साउंड है के और जी। ठीक है, के और जी से हम पहले खे लेंगे और फिर गा। नाम है इसका खियोग। अच्छा, जो इसका खियोग नाम है, अगर आप याद कर लो तो वेरी गुड, अगर नाम ही याद करो तो कोई मसला नहीं है। बेसिकली हमें क्या चीज आनी चाहिए कि ये जो इसका साउंड जो है वो के और जी है। अब देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये के कब है और जी कब है? ठीक है, तो इसका यह है कि अगर ये वर्ड शुरू में इस्तेमाल होता है तो ये के होगा, और अगर उसके बाद इसको हम जो है वो यूज करेंगे तो ये जी में आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे चल के फिर हमने जो है एक्सप्लेन करना है। अच्छा देखें, इसी के ये ऑपोजिट है, तो ये एन है। ठीक है, इसका नियोन। ठीक है, अगर इसको इस तरह कर लें तो ये टी और डी है, मतलब थे और दाल, दीगत इसका नाम है। ठीक है, अगर ये पूरा बॉक्स मान गया तो ये ब्रदर आपका क्या है? एम, नियोन। ठीक है, इसके बाद अगर ये उल्टा ए की तरह नजर आ रहा है तो ये पी और बी है, मतलब फे और बे का साउंड देगा। ठीक है, इसके बाद इसका बियोप नाम है। इसके बाद अगर हम इसको देखें, ये उल्टा वाई की तरह है, तो ये एस है, मतलब सीन और शीन, ये दोनों आवाजें देता है। लेकिन इसका एक अपना काम है कि यार अगर ये नीचे थर्ड पोजीशन में आए तो ये ते आवाज देगा। वो अभी मैं आपको बताता हूं कि थर्ड पोजीशन क्या होती है। अच्छा, ये शियोत इसका नाम है। अच्छा, ये जो है ये ब्रदर, ये आर और एल है। बेसिकली ये भी ऊपर रे है, नीचे एल की आवाज देगा। रियोल इसका नाम है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी आपका ये जो जीरो नजर आ रहा है, ये क्या है आपका? आईएनजी। अच्छा, ये अगर नीचे आए तो आईएनजी की आवाज देगा, ऊपर साइलेंट होगा। ईयोंग इसका नाम है। अच्छा, ये आईएनजी क्या है? मतलब इंग, जैसे हम लिखते हैं ना रिंग, ठीक है, या रंग, उसमें जो एनजी इस्तेमाल होता है वो ये वर्ड है। ठीक है, लेकिन इसका एक अपना काम है कि यार जब ये नीचे आएगा ना, थर्ड पोजीशन में आएगा, तो ये तब जो है ना वो यूज होगा। अच्छा, इसके बाद इसी वाई के ऊपर अगर आप हम इस तरह जो है ये निशान डाल लें तो ये हमारा जे और जी, मतलब 6 और जे का जियो इसका नाम है, साउंड देगा। अच्छा, मैं अब इसको
इसको बाद में आप जो है वो रिपीट जो है वो कर लेंगे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि देखें। अच्छा, कोरियन लिखने पढ़ने का भी एक रूल है। कोरियन लिखने पढ़ने का रूल क्या है कि कोरियन जबान हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। कोरियन जबान हमेशा किससे शुरू होती है? मतलब ये वावल से कभी भी शुरू नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कोरियन के कम से कम अगर हम कुछ भी लिखना चाहें तो कम से कम 2 वर्ड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ड होते हैं, और तीसरा वर्ड हमेशा नीचे आता है। ये रूल है इसका। कोरियन के कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 और तीसरा वर्ड हमेशा नीचे आता है। और कोरियन मतलब बाएं से दाएं, जैसे है लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे लिखी पड़ी जाती है। अच्छा, ये जो कम से कम 2 वर्ड है ये क्या है? मसलन अगर हम कोरियन का कुछ भी लिखें तो हमेशा पहले हम कॉन्सोनेंट को यूज करेंगे और उसके बाद वावल को यूज करेंगे। ये डन है, ठीक है। कॉन्सोनेंट और वावल को हमने यूज करने ही है, लेकिन अगर हमें कोई थर्ड वर्ड लिखना पड़ जाता है तो वो भी नीचे ही आएगा, ठीक है। वो थर्ड वर्ड नीचे आएगा तो वो कॉन्सोनेंट ही होगा, यानी कि नीचे हम वावल को यूज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है कि ना तो हम 2 वावल्स को इकट्ठा यूज कर सकते हैं और ना ही 2 कॉन्सोनेंट को। अच्छा, एक मैं इसमें जरा नोट कर दूं कि बाज़ औक़ात 2 कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक साइलेंट होता है, सही है। लेकिन ये मैं आगे चल के बताऊंगा। वो ऐसे ही समझ लें कि जैसे देखें हम नो के से पढ़ते हैं, यूरोप ई से लिखा जाता है, नमूनिया पी से लिखा जाता है, तो ये सिलेक्टेड वर्ड है। ये जिसने लिखे उसने कहा कि यार ये इनको हमने जो है वो ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ उन 3, 4 या 5, 7 जो जितने वर्ड है उनको छोड़ के उनको हमने ऐसे रट्टा ही याद करना है। बाकी हमने जो खुद से क्रिएट करना है, कुछ लिखना है या पढ़ना है, वो इसी रूल के तहत पढ़ना है कि कम से कम हमारे पास 2 वर्ड है, ज्यादा से ज्यादा 3। अच्छा, अब ये चीज में भी कंफ्यूजन होगी कि यार अगर 2 वर्ड हैं, ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं पाकिस्तान, तो इसमें तो 7-8 वर्ड आते हैं ना इंग्लिश के, तो इसको कोरियन में कैसे करेंगे? तो इसको कोरियन में मैं एक अभी आपको इनिशियल एक मिसाल देता हूं कि इसको हम ऐसे करेंगे, मसलन पाकिस्तान पढ़ेंगे हम पाकिस्तान ही, लेकिन ये कोरियन स्टाइल में आ जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब ये इस चीज को मैं आगे दोबारा जरा मैं आपको रिपीट में करता हूं। देखें, ये जो है ये किसकी आवाज देता है? ये साइन के और जी। अगर आप जो बेसिक 9 जो है इनको अच्छी तरह याद कर लें तो अगले वैसे ही आपको जो ना वो इजीली जो ना वो याद हो जाते हैं। और साथ में मैं आपको बताता हूं कि देखें यार पफ वाले जो ना वो क्या है। अगर ये के और जी है, यही वर्ड यहां पे आया तो ये के और जी है ना, इसके अंदर अगर एक पफ बन जाए तो ये क्या बन गया? के एच, मतलब अब ये सिर्फ आपका खे है, ठीक है। इसको हमने पढ़ा कि यार ये टी और डी है, ठीक है। अगर ये टी और डी है और इसके अंदर पफ बन गया तो ये क्या बन गया? टी एच, मतलब थे, ठीक है। अच्छा, ये जो था ये पी और बी है, सही है। ये पी और बी है, इसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये पी एच मतलब थे। अच्छा ब्रदर, ये जो था आईएनजी है जो इन के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर ये 2 पफ बन गए तो ये एच मतलब हे, ये हमारा वैसे ही एक जो ना वो नया कॉन्स्टेंट जो ना वो बन गया, ठीक है। इसके बाद ब्रदर देखें, ये जे और जी का साउंड देता है, तो जब हम इसके ऊपर ये पफ लगाते हैं तो ये सी एच 6 का साउंड देगा, सही है। अच्छा, ये के और जी है, ये खे है। फर्क क्या है कि ये के और जी 2 साउंड दे रहा है और ये यहां पे सिर्फ एक साउंड दे रहा है जो सिर्फ खे का साउंड होगा, है जैसे बड़ा रेट 999, ठीक है। मतलब ये कहीं पे भी जो ना वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चेंजेबल है, ये सिर्फ 5 वर्ड। अच्छा, इसी में अगर हमें ये चीजों को जो ना वो आते हैं तो इसी से हमारे अदर भी बनते हैं। इसी वर्ड को अगर मैं 2 दफा लिख लूं तो ये डबल के हो जाएगा। अच्छा, डबल के कुछ भी नहीं, सिर्फ काफ। अब ये क मतलब काफ की आवाज देगा, ठीक है। अगर इसको 2 दफा कर लिया जाए तो ये डबल टी मतलब टे, ठीक है। अगर इसको
डबल कर दिया जाए तो डबल पी मतलब पे। अच्छा ये जो ना वर्ड नहीं आता है, इसकी जगह ये एस वाला आ जाता है, डबल एस, मतलब सीन और शीन। अच्छा अगर इसको डबल लिखते हैं तो ये क्या हो गया, ये सी एच ही रहेगा लेकिन यहां पे साउंड हो जाएगा चे। ठीक है। अच्छा ये जो डबल बने हैं बेसिकली ये हमारा एक ही कॉन्सोनेंट है, इसको हम दो कॉन्सोनेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, ये सिलेक्टेड है, ये 5, इसमें ना तो हम कमी कर सकते हैं ना ही अजाफा कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल के यार हमारा वैसे ही कभी दिल करे हैं बैठे बैठे हम कहें यार फर्ज करें जी ये एम है, इसके साथ ये एम है तो ये डबल एम हो गया है, तो ये क्यों गलत हो जाएगा, कोरियन रूल में है, कोरियन में हमेशा एक कॉन्सोनेंट आता है। ठीक है। अच्छा अब देखें बाकी रह गए आपके ये एन, एम, एस और आर और एल। ठीक है, इसकी आपको कुछ समझ आई अपना थोड़ी बहुत है? इसका ये ऑलरेडी आपकी जो ना वो बुक पे मतलब लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो ना वो आपको एक मेथड दिया है कि यार ये तरीका है इसको याद करने का। ठीक है, ये इसको याद करें। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि यार ये इनसे बने हैं और ये इनसे बने, ये समझने के हमने यार एक तरीका बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आए। यानी आप अगर इन 5 जो ना वो कॉन्स्टेंट को जिसमें ये ए और जी, टी और डी, पी और बी, आई एन जी और जे और सी, इसको जब आप याद करेंगे तो आपने अगले खुद ही क्रिएट करने हैं। ठीक है। अच्छा आपके पास मोबाइल है आपके पास? अगर है तो आप एक पिक जो ना वो बेशक जो ना वो ले लें ताकि वो स्टाइल आपके जो ना वो सामने जो ना वो इसका जो ना वो रहे। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़े से जरा वापस जो ना वो बताता हूँ देना चाहते हैं।